लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जुइंग अब ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच गया है और अब वो मास्टर ली जैन को अलविदा कहकर यहाँ से जाने लगता है। अब आगे जुइंग वो छोटे से क्रैक से दूसरी तरफ निकलता है तो वो देखता है कि यहाँ हर जगह बस लावा ही लावा होता है। तभी उस लावे में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है और वो जुइंग पर अटैक करने लगता है। तो जुइंग अपने आप को चेंज करके यहाँ की फायर फिश में बदल जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जुइंग उस मॉन्स्टर से बचकर यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर जुइंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जुइंग कहता है फाइनली मैं उस जगह से बाहर निकल गया और अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। इसके बाद वो अपने घर की ओर जाने लगता है। ट्रांसेंड लेवल पर आने की वजह से जुइंग के पास अब उड़ने की भी पावर आ गई थी। तभी जुइंग की नजर नीचे जाती है। जुइंग देखता है कि स्नो ईगल टेरिटरी पर बहुत सारे लोगों ने अटैक कर दिया है। फिर हम अंकल जोंग और अंकल टोंग को देखते हैं जो कुछ सोल्जर के साथ उन सभी से लड़ने लगते हैं। मास्टर युवानजी और किंगसी ऊपर से दुश्मनों पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जुइंग भी पहुंच जाता है और जुइंग की एंट्री से यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑरा निकलता है जिसे मास्टर युवानजी और किंगसी भी नोटिस कर लेते हैं। किंगसी देखता है कि ये तो उसका भाई जुइंग है और वो जुइंग को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जुइंग कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। किंगसी अंकल जोंग और अंकल टोंग को बताने की कोशिश करता है कि ब्रदर जुइंग वापस आ गया है, पर अंकल टोंग और अंकल जोंग लड़ाई की वजह से किंगसी की बातें उन्हें सुनाई नहीं देती है। तभी यहाँ पर गोल्डन ईगल और गोल्डन मंकी भी आ जाते हैं और वो सभी दुश्मनों को पीटने लगते हैं। अंकल टोंग कहते हैं कि ये तो डीमन बीस्ट है, पर अंकल जोंग बताते हैं कि ये डीमन बीस्ट नहीं है बल्कि ये एक एल्केमी क्रिएचर है और देखने से लगता है कि ये हमारी साइड है और उन्हें लगता है कि शायद इन्हें यूजिन ने उनकी मदद करने के लिए भेजा होगा। गोल्डन ईगल और गोल्डन मंकी के यहाँ आ जाने की वजह से उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो सभी को बड़ी आसानी से हराने लगते हैं। इसके बाद हम जुइंग को देखते हैं जो अपनी वाटर पावर और फायर पावर से सभी दुश्मनों को बड़ी आसानी से हराने लगता है। अब जुइंग उनसे कहता है कि शायद तुम लोग अपनी जगह भूल गए हो और तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे करी। अब वो उन पर एक खतरनाक अटैक करके उन्हें मारने वाला होता है कि तभी वो सभी लोग डर के मारे सरेंडर कर देते हैं। जुइंग की बॉडी से बहुत एनर्जी निकल रही थी जिसकी वजह से अंकल जोंग और अंकल टोंग उसे नहीं देख पाते हैं। किंगसी बताता है कि ये ब्रदर जुइंग है। अब जुइंग उनके पास आने लगता है और सभी लोग जुइंग को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो सभी लोग जुइंग से 6 साल बाद मिल रहे थे। अब व्यू चेंज होता है और हम लॉन्गसन टावर का सीन देखते हैं। यहाँ मिनिस्टर सियान को भी पता चल जाता है कि जुइंग वापस लौट आया है तो वो भी जुइंग से मिलने के लिए आने लगते हैं। अगले सीन में हम जुइंग को देखते हैं। वो सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। जुइंग उन्हें बताता है कि मैं अब ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच गया हूँ और ये जानकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जुइंग उन सबसे उनका हालचाल पूछता है। अंकल टोंग बताते हैं कि किंगसी ने लॉर्ड की पोजीशन छोड़ दी थी और उसने तुम्हारे आने का इंतजार किया और इस स्नो ईगल को बहुत अच्छे से संभाला। जुइंग ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि अब उसका भाई बड़ा और जिम्मेदार हो गया है। अब किंगसी कहता है कि ब्रदर तुम ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच गए हो तो क्या तुम मॉम डैड को छुड़ा कर लाओगे। जिस पर जुइंग कहता है कि मैं आज ही वहां जाऊंगा और अपने मॉम डैड को छुड़ाकर वापस लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर एक सोल्जर आकर बताता है कि मिनिस्टर सियान आपसे मिलने के लिए आए हैं। जुइंग मिनिस्टर सियान से कहता है कि किंगसी ने मुझे बताया कि जब मैं यहाँ नहीं था तब आपने स्नो ईगल को संभालने में उसकी मदद करी है और वो मिनिस्टर सियान का शुक्रिया अदा करता है। मिनिस्टर सियान कहते हैं कि मैं तुम्हें 16 साल की उम्र से जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। साथ ही साथ वो कहते हैं कि चैनफेंग स्कूल और यूजिन ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उनके सामने तो मेरी हेल्प बस छोटी सी है। इसके बाद वो जुइंग को ट्रांसेंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने की सलाह देते हैं। जुइंग कहता है कि मेरे पास अभी एक और इम्पोर्टेंट काम है, पहले मुझे वो पूरा करना है। मिनिस्टर सियान समझ जाते हैं कि जुइंग अपने पेरेंट्स को बचाने की बात कर रहा है। अब जुइंग यहाँ से अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए निकल जाता है। जुइंग गोल्डन मंकी और गोल्डन ईगल से भी अपने साथ चलने को बोलता है और रास्ते में जुइंग उन दोनों को अपनी रिंग में रख लेता है। जुइंग कई पहाड़ों को और समुद्र को पार करता हुआ मोयांग फैमिली के पैलेस में पहुँच जाता है और जुइंग के ऑरा फोर्स से मोयांग फैमिली का पैलेस भी हिलने लगता है। एक सोल्जर आकर मोयांगी को बताता है कोई अनजान शख्स यहाँ आकर तबाही मचा रहा है। मोयांगी कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है।
जुइंग अपने फ्लेम पाम से कई सारे सोल्जर को मार देता है और उससे निकलने वाली एनर्जी से मोयांकी और उसके कुछ एल्डर भी नीचे गिर जाते हैं। वो सभी लोग जुइंग को देखकर शॉक्ड हो जाते और कहते हैं कि ये तो 6 साल पहले मर गया था, आखिर ये वापस कैसे आया। और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि जुइंग अब ट्रांसेंड लेवल पर पहुंच गया है और वो जल्दी से जुइंग के पास जाकर उसे ग्रीट करने लगते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले, वरना हम आपका अच्छे से स्वागत करते। जुइंग कहता है कि अपनी बकवास बंद कर और तुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, चुपचाप मेरे पेरेंट्स को यहाँ लेकर के आ। मोयांकी कहती है कि मास्टर जुइंग आप शांत हो जाइए, हम जल्दी यहाँ आपके पेरेंट्स को लेकर आते हैं। और इसके बाद वो एक बंदे से कहती है कि डोंगबो और सियाओ को यहाँ लेकर आओ और उन्हें अच्छे कपड़े भी पहना देना ताकि जुइंग को पता ना चले कि उनके साथ यहाँ क्या होता था। अगर उसे पता चल गया कि हम उन्हें टॉर्चर करते थे तो वो हमें जान से मार देगा। और फिर मोयांकी जुइंग से अंदर चलकर इंतजार करने को कहती है। जुइंग कहता है कि मैं यही इंतजार करूंगा और अगर तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ गलत किया होगा तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अब कुछ देर में सियाओ और डोंगबो को यहाँ लेकर आते हैं। वो दोनों जब अपने बेटे जुइंग को देखते हैं तो वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों अपने बेटे से 18 साल बाद मिल रहे थे। सियाओ भागते हुए जुइंग के पास जाने लगती है और वो दौड़ते दौड़ते नीचे गिरने वाली होती है कि जुइंग भी यहाँ पर पहुँच जाता है। वो जुइंग को गले लगाकर रोने लगती है। जुइंग कहता है कि मदर मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ आने में बहुत देर हो गई और आपको यहाँ इतना कुछ सहना पड़ा। सियाओ रोते हुए कहती है कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम अपने बेटे को कभी दोबारा देख पाएंगे। तभी डोंगबो भी यहाँ आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम इस तरह अपने आंसुओं को मत भाओ, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे आंसू देखेगा तो उसे बहुत तकलीफ होगी। जुइंग अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ आने में बहुत देरी हो गई। डोंगबो कहते हैं कि बेवकूफों वाली बातें मत करो, तुमने हमें बचाने के लिए न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करा होगा और हमें तुम पर गर्व है कि तुम हमारे बेटे हो। अपने फादर और अपने मदर की ऐसी हालत देखकर जुइंग को बहुत गुस्सा आता है और वो मोयांकी से कहता है कि मेरे पेरेंट्स की ऐसी हालत के लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर दे।